इस क्लास में सिखा रही हूँ सिंपल ब्लाउज की फिटिंग 4 प्लेटेड वाले की। ठीक है, इसमें सबसे पहले देखेंगे हम फिटिंग कितनी है। हमारी चेस्ट की फिटिंग है 36। सी लिख देंगे चेस्ट के लिए, के कमर के लिए हम के लिख दे रहे हैं जिसको इसमें 34। ठीक है, हम क्या करेंगे जो हमारा हिस्सा ज़्यादा है ना उसका आधा करेंगे हम। ठीक है, चाहे कमर का हो चाहे चेस्ट का हो, उसी का आधा करेंगे हम। ठीक है, इसका आधा करेंगे हम, 36 का आधा करेंगे। 18 हो गया, 18 में हम 4 इंच प्लस कर देंगे। 4 इसमें हो गया 22 इंच। ठीक है, 22 इंच पे हम ऐसे निशान लगा देंगे, पूरे पे ही लगा देंगे इस पर। यहाँ पे 22 इंच पे 10 मिनट हम निशान लगा देंगे। हो गए, इसको हम यहाँ से पलट लेंगे। ठीक है, इस बार इनको कितना ना कर दे। ये हो गया। देखो अब इसमें ऐसे फिर नाप लो रख के। देखो हमारी फिटिंग 36 है ना, देखो ये हमारे पास 36 हो गया, ये 2 इंच हो गया हमारा मार्जिन। इसमें कहीं भी कम ज़्यादा कपड़ा है बिल्कुल भी नहीं है, इसमें बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। ठीक है, इसमें पट्टी वाला है, ये बैक निकालेंगे हम इसका। ठीक है, बैक को पलटने के लिए इसमें क्या करेंगे हम, इसमें अलग से पट्टी जोड़ेंगे और इसको फोल्ड करने के लिए। ठीक है, इसको निकालेंगे हम पूरा। ये 14 इंच का कह रहा है ना, तो हम 14.5 निकालेंगे इसको। 14.5 पर आधा इंच ये अलग से मैं पट्टी रखना सिखाऊंगी इस पर कैसे घूम जोड़ा जाता है इसको। ठीक है, ये मैं आधा इंच यहाँ फोल्ड हो जाएगा, 14 इंच का ब्लाउज तैयार रह जाएगा। ठीक है, हम ब्लाउज के लिए हम 5.5 या 6 ही रखेंगे। 5.5 में थोड़ा सा वो हो जाता है, बिल्कुल घिसाव हो जाता है, किसी को नहीं आ पाता। 6 में कंफर्टेबल होता है। ये हमेशा 6 ही रखो, नहीं समझ आए ना, कम या ज़्यादा नहीं करना है तो 6 इंच पे। लेकिन कमीज का 6 नहीं कटेगा, सिर्फ ब्लाउज का कटेगा। ये फिटिंग जिसकी 36 इंच से ऊपर है उसको हम 6.5 लेंगे, जिसका हम 36 इंच से कम है उसका हम 6 इंच रखेंगे। ठीक है, यहाँ से हम 6.5 पे निशान लगा देंगे। ठीक है, इसको हम बराबर कर देंगे, गला भी बताना। ठीक है, फिर यहाँ से देखो हम दोनों इसे एक साथ निकाल देंगे। इसके इनका 14 है, 16 निकालेंगे। ठीक है, बाजू निकलेंगी इतनी सारी। ठीक है, 16 पे हम मार्क कर देंगे पहले यहाँ पे 16 इंच पे। इसके दोनों इसे हम एक साथ काट देंगे ब्लाउज को। ठीक है, फिर इसके भी शोल्डर ये एक साथ ही लगा देंगे हम। इसका भी ये 6.5 इंच का यहाँ से निशान लगा देंगे। ठीक है, पर ये भी जिसको नहीं आए ना, यहाँ से भी नाप के देख लो, हमारा 6 ही है। और उसको बोलना बंद करेगा मेरे पास 6 इंच, उसको बोल मशीन बंद करेगी 6 इंच। ठीक है, ये हो गया 6 इंच हो गया हमारा, कम ज़्यादा नहीं है कहीं भी। अब इस पीछे वाले हिस्से में लगाएंगे हम 1.5 इंच का निशान। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 6.5। जिसको नहीं समझ आता ना तो क्या करेगी, इंची टेप ऐसे रखेगी, इसको आधा कर लेगी यहाँ से। ये 6.5 का ऐसे आधा कर लेना। ठीक है, जिसको ना समझ आए यहाँ से आधा करके ये गोलाई देने के लिए 1.5 इंच का निशान है ना, इस पे से ऐसे उसको यहाँ बुला लो ना, कौन है 6.5 यहाँ पे गोलाई दे दी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिटिंग का निशान लगाएंगे इसमें। सबसे पहले हमारे 36 है, नीचे भी 32 है शायद, मुझे लग रहा है। तो यहाँ भी 9 इंच पे ही निशान लगा, 1 इंच हमारा प्लेट का हो जाएगा यहाँ पे। ये भी हमारा ये 9 इंच ये हो गया। क्या हो रहा है इसको। ठीक है, ये वो देखो हमारा हो गया बराबर। अब हम इस पे लगाएंगे गले का निशान। ठीक, अगले वाले हिस्से पे लगाएंगे हम 1 इंच पे, क्योंकि जो आधा हिस्से की हम छटाई करते हैं ना, इसको पहले ही इसको कम करके लगा लेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे 1.5 लगाया, यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगाएंगे। इसको चाहे तो ऐसा हल्का सा ऐसे भी दे सकते हैं उसकी गोलाई, नहीं तो अंदर ही अंदर ले लो, वो भी सही है। ठीक है, क्योंकि किसी सबका वो एक जैसा नहीं होता ना। यहाँ से 9 इंच, यहाँ भी 9 इंच। ठीक है, इसको हम यहाँ से बराबर कर देंगे। हो गया, अब हम गले का निशान लगाएंगे। ठीक है, गले का निशान लगाने के लिए हम 2.5 इंच ये निशान लगाएंगे। गला कितना चाहिए होता है, जितना भी गला है हम उससे आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। 6 इंच गला चाहिए आपको आगे का, हम 6 है तो 6.5 पे निशान लगाएंगे। ठीक है, यहाँ से 2.5 इंच यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, ये सबसे पहले हम गले के निशान बना लेंगे ब्लाउजों में। ये सारे निशान बनाने के बाद हमें पता रहेगा हमारा ब्लाउज में कितना कहाँ पे पॉइंट लगेगा, नहीं तो हमारे समझ नहीं आए। इसको आधा इंच पे हम गोलाई दे देंगे। ठीक है,
1 इंच पे। अब पीछे का 10। या 10 इंच है तो हम 10.5 पे निशान लगाएंगे, ठीक है। ये हो गया 10.5। लेकिन ब्लाउज का गला हमेशा डीप पहनते हैं ना, डीप पहनने के लिए नीचे से हम 3 इंच ही रखेंगे, 3 से कम नहीं रखेंगे, ठीक है। जो नहीं पहनेगा उसका 2.5 रखना, जिसको पहनना है 3 3.5 तक रख सकते हो आप, नहीं तो 3 इंच रख के बाकी डिजाइन वाले का अलग होता है, ठीक है। इसमें तो हम सिंपल ही बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हम गोलाई देते हैं इसमें, ठीक है। ये हो गया। नहीं लगा रहे इसीलिए दोनों से आ जाए। यहाँ से देखो जितनी हमारी यहाँ की फिटिंग है ना उसका हम आधा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इनकी 32 है, 32 का आधा हुआ, यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगाएंगे क्योंकि ये सिंपल ब्लाउज है, ठीक है। यहाँ से 8 का आधा हुआ 4 इंच, देखिए 4 इंच पे है हमारा ये, यहाँ पे 4.2 इंच हो गया, ठीक है। इसका आधा कर दिया हमने, ठीक है। फिर इसके बाद ये वाली प्लेट हमेशा इसके सामने लगती है, ठीक है। ये वाली प्लेट हमेशा इस प्लेट के सामने लगेगी, ठीक है। इसको हम फिर यहाँ से क्या करेंगे, 1.5 इंच यहाँ से गैप छोड़ देंगे, इसे छोड़ दिया। फिर ये इतना ही निशान देखो, इसको नहीं बराबर करने के लिए इसको यहाँ पे ऐसे भी ही 4.2 इंच के एक निशान बना लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से हम इसको इस प्लेट को भी मिला देंगे, मिल गया। फिर इस प्लेट को जैसे इसको कंप्लीट करा, हम इसको भी कंप्लीट करेंगे। पहले इस प्लेट को तो हम कंप्लीट ही बनाएंगे, ठीक है। आधा इंच यहाँ से, आधा इंच, 1 इंच की प्लेट बनती है। इस बीच वाले निशान पे रख के कोई भी नंबर रख लो, आधा इधर से निशान लगाना है, आधा इधर से निशान लगाना है, ठीक है। इसको हम फिर यहाँ से बना देंगे, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। फिर यहाँ से हम 1.5 इंच का ऐसे निशान लगाएंगे, ठीक है। ये लग गया। फिर इसको यहाँ से भी देखो हमारा 1.5 इंच हो रहा है, वो निशान देखो हो रहा है 1.5 इंच। और जो ये वाली प्लेट है 5 या 6 के बीच में ही होनी चाहिए, ठीक है। 6 पे भी आ जाएगी चलेगी, लेकिन 6 से नीचे नहीं जानी चाहिए, ठीक है। इस प्लेट को हम यहाँ से फिर इसको सीधा रख के यहाँ से ऐसे हम इस प्लेट को बना देंगे, देखो। अब यहाँ से रख के देखो आई ना 5 और 6 के बीच में, इससे भी कहीं भी ऊपर नीचे नहीं गई वो, ठीक है। यहाँ से फिर इसको फिर हम 1.5 इंच पे ऐसे निशान लगाएंगे, यहाँ से लगाया। फिर इसको यहाँ से देखो ये 3 इंच हो रहा है, ये 3 इंच नहीं हो रहा है, यहाँ से ये निशान यहाँ पे आएगा, ठीक है। देखो हो रहा है ना कम ज़्यादा, ये होगा ना 3 इंच, तो यहाँ से पता लग गया हमें यहाँ से ये वाला थोड़ा सा गैप है हमारा, ठीक है। अगर ये 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये वाली प्लेट इसकी बिल्कुल कोने में आएगी, इधर नहीं आएगी, इधर थोड़ी सी हो जाएगी तो चलेगी, लेकिन इधर आएगी तो प्लेट नहीं बैठेगी, बिल्कुल सेंटर में लेनी है ये प्लेट इसकी, ठीक है। ये वाली होगी हमारे 4 डॉट पॉइंट, ठीक है। आया समझ में। अगर पीछे वाली प्लेट के लिए हमें इसको देख लो, जितनी ये प्लेट है इतनी ही बराबर हम इसके रख देंगे। अगर हाँ इसको हम यहाँ से पीछे से 11.5 या 12 नहीं, लेकिन गले के हिसाब से भी रख सकते हैं हम पीछे वाली, ऐसा नहीं है भाई नहीं, लेकिन बिल्कुल भी ना समझ आए तो इसके बराबर ही प्लेट रख दो, ठीक है। ये 12 है तो हम 12 यहाँ पे 12 ही पे रखें, 11.5 है, 11.5 पे ही हम ये वाली प्लेट लगाएंगे, ठीक है। यहाँ भी 4.2 इंच होनी चाहिए, 4.2 इंच यहाँ से होनी चाहिए, ठीक है। इस प्लेट को हम पूरा बना देंगे, ठीक है। यहाँ से इसके यहाँ पे आधा इंच, यहाँ से आधा इंच, यहाँ से, ठीक है। इस प्लेट को भी हम यहाँ से मिला देंगे, हो गया। ये हमारी होगी पूरा ब्लाउज क्यों एक साथ, क्योंकि ये हमारी पट्टी आगे जो पट्टी लगती है ना ब्लाउज में, उसको लगाने में यू की यू आगे पट्टी यूज हो जाएगी। अगर हम आधी आधी निकालेंगे तो हमारी पट्टी वेस्ट हो जाएगी, यूज नहीं होगी, ठीक है। इसको हम ऐसे इसके भी ये जो शोल्डर काट रहे हैं हम एक साथ ही काट देंगे, क्योंकि ये पट्टी भी हमारी कहीं ना कहीं यूज हो जाती है, ठीक है। लटकन बनाने में या किसी भी चीज़ में यूज हो जाएगी, वेस्ट नहीं जाएगी। अगर अलग निकालोगे तो उसका टुकड़ा हो जाएगा, वो कहीं भी यूज नहीं होगी, ठीक है। इसको हम यहाँ से अलग कर देंगे, ठीक है। इसको फिर यहाँ से इसके निशान छाप लेने हैं पहले, निशान छापने के बाद फिर अलग करना है, पहले नहीं करना उसको, ठीक है।